हेलो, मैं हूं सरताज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये ज़्यादातर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिया हुआ है। ऐसे जो भी टर्म 1 में आ रहा है वो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। ये प्रैक्टिस है, ये ऐसा प्रैक्टिस हम हर चैप्टर पे करेंगे और हर चैप्टर पे करने के बाद हम फिर 2-2 या 3-3 चैप्टर का फिर 10-10 क्वेश्चन लेंगे, या टोटल 10 क्वेश्चन लेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जो कंसेप्चुअल होगा। ठीक है, और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। आप बेसिक अगर लिया हुआ अपने मैथ्स में या फिर स्टैंडर्ड लिया हुआ, दोनों आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये कर सकते हैं कि ये मैंने 9 क्वेश्चन लिया हुआ है, तो ये 9 क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या क्या है और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फिर देखिए इस सोल्यूशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है मैंने लिया हुआ है। इसे आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, और जो सॉल्व नहीं होगा आप यहाँ पे देखिएगा, या सॉल्व नहीं होगा तब भी आप सॉल्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने गलती कहाँ करा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़, इसका ज़ीरोज़ 2 है। आप याद रखिएगा कि ज़ीरोज़ क्या होता है, अगर उसमें उसका वैल्यू रख दे तो ज़ीरो दे देगा। बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल ले रहा हूँ। x+2, इसका ज़ीरोज़ क्या होगा? -2। क्यों? क्योंकि -2 + 2 मिलकर हो गया 0। तो ये इसका ज़ीरोज़ हो गया है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरोज़ ये है। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। तो देखिए इसका ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे। देखिए मेरे पास है, क्या हो रहा है, x² + 3x + k। हम 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0। 2 स्क्वायर 4, 6, k = 0। 6 + 4 10, 10 + k = 0। तो k की वैल्यू हो गई -10। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 10 कहाँ पे है? -10, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये इसका ज़ीरोज़ है। ये तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन दिया है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ज़ीरोज़ अगेन सेम क्वेश्चन है कि -1 × -3 का स्क्वायर + k × -3 + 1 = 0। ये 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 9 × k हो गया 9k -9, और -3 × k जो हो जाएगा -3k। ठीक है, -3k + 1 = 0। अब ये 9k और -3k, ये हो गया 6k, और ये -9 और +1 ये हो गया -8 = 0। तो k हो गया 8/6। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर आया 4/3। 4/3 कहाँ पे है? ये है, पहला ही है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x², ये है पे x2 लग रहा है ना ये, लेकिन ये x² है। ये इसका बोथ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा ये देख लीजिए। इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अगर समझ लीजिए, अगर ये x² + b + bx + c ऐसे है, इफ a b c ये सब पॉजिटिव हैं या सब नेगेटिव हैं, याद रखिएगा। अगर a b c सब के सब पॉजिटिव या नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आएगा? बोथ नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरा लिखिएगा, ये केस 1 था। 2 में याद रखिएगा कि अगर a एंड c एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है,
या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना, या तो ये सिचुएशन है या तो ये सिचुएशन है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या होगा, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। ठीक है। और तीसरा ये है, तीसरा मैं कहाँ पे लिख दूँ, रुकिएगा जरा सा, मैं देख रहा हूँ इसको छोटा करके, अगर हो गया तो यहीं पे कहीं लिख दूँगा। चलिए क्वेश्चन भी छोटा हो रहा है, खैर कोई नहीं। तीसरा केस ये है कि अगर बी नेगेटिव है और बाकी सब के सब पॉजिटिव हैं, तो बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। यानी बोथ पॉजिटिव कब होता है, जब सब पॉजिटिव हो सिर्फ बी नेगेटिव हो, तो उस केस में बी जो होता है बोथ पॉजिटिव होता है। लेकिन ये वाला थोड़ा डाउटफुल होता है। ये क्यों डाउटफुल होता है, ये आप कभी कभी देखिएगा कि बी नेगेटिव है लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर दोनों के दोनों कुछ और आ रहा है ना, तो ये थोड़ा डाउटफुल। लेकिन ये श्योर है, ये वाला श्योर है कि अगर सब के सब पॉजिटिव या सब के सब नेगेटिव रहेंगे तो दोनों नेगेटिव आंसर आएगा, अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव रहेगा तब भी नेगेटिव आएगा दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों अगर सब के सब नेगेटिव रहेगा तब भी दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे। लेकिन अगर अल्फा और बी, अगर ए और बी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव रहा, तो उस केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, सब के सब पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव आएंगे, तो बोथ नेगेटिव, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब इस पर एक दो क्वेश्चन और आएगा तो आप क्लियर हो जाइएगा, समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल 0 आर इक्वल। अच्छा, इक्वल जब लिखेगा ना, जब इक्वल लिखेगा तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी इक्वल लिखेगा तो ये वाला चीज़ फॉलो होगा, d इज इक्वल टू 0 वाला। ठीक है। और d 0 का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा, 0 होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। हाँ, जब ये 0 होगा तो ये इतना होना चाहिए। अब याद रखिएगा कि अब इसमें से कौन इसमें फिट हो रहा है। देखिए ये तो हर हाल में पॉजिटिव ही है, क्योंकि b की वैल्यू कुछ भी आप रखिएगा, नेगेटिव भी रख दीजिएगा तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी कि इस साइड आपको पॉजिटिव आंसर मिलना है। b की वैल्यू अगर आपने ले लिया -2 तब भी पॉजिटिव आएगा, b की वैल्यू ले लिया -10 तब भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ पॉजिटिव 10 लिया तो पॉजिटिव आएगा। तो इस साइड तो पॉजिटिव है। इस साइड देखिए क्या होगा, अगर एक ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या आंसर पॉजिटिव आ सकता है, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आपने लिया तो आंसर तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता है। तो पॉजिटिव कब कब आएगा, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, या दोनों के दोनों नेगेटिव हों, तब भी पॉजिटिव आ सकता है। अब देखिए आंसर हम क्या क्या है, सी एंड ए हैव द अपोजिट साइन। सी एंड ए ये अगर अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन मतलब ये पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कभी पॉजिटिव आएगा, तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये 100% गलत है। सी एंड बी हैव द अपोजिट साइन। सी एंड बी एंड अपोजिट साइन कैसे होगा, सी यहाँ पे है ये और बी, देखिए बी अपोजिट साइन, ये अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव ले लिया तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक केस में सही भी है, एक केस में गलत भी है, इसलिए इसको हम ओवरऑल गलत कह रहे हैं। तीसरा है सी एंड ए हैव द सेम साइन। देखिए सी एंड ए का सेम साइन अगर रहेगा, अगर दोनों सेम साइन का मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव तो आइएगा, नेगेटिव नेगेटिव तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही हो रहा है दोनों केस में, तो ये वाला आंसर सही है आपका, ए एंड सी हैव द सेम साइन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, ये चीज़ समझ लीजिए। नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या हुआ, अगर एक 2 है -2 है तो दूसरा +2 है, ये जो होता है नेगेटिव ऑफ द अदर। तो इनका हम, ये है मेरा अल्फा, ये है बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है। तो अल्फा और बीटा 0 ऐड किया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, ठीक है ना। और यहाँ पे -b क्या है, -b है -a
और ये है 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव होता अदर है तो अल्फा प्लस बीटा 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये माइनस ए क्या आया? 0 आ गया। माइनस ए क्या हो गया? 0, यानी कि ये 0 हो गया। अब ये जब 0 हो गया, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक, इसे कहते हैं लीनियर, इसे कहते हैं सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसलिए कहते हैं कि पावर 2 है, लीनियर इसलिए कहते हैं पावर 1 है। तो ये लीनियर तो अब खत्म हो गया, लीनियर तो 0 हो गया। क्यों? ए इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। ठीक है, तो हैज़ नो लीनियर टर्म, हैज़ नो लीनियर टर्म। देखिए ये 2 जगह आ रहा है, लीनियर टर्म है ही नहीं। तो ये आंसर सही हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं कांस्टेंट टर्म नेगेटिव कह रहा है और एक कह रहा है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, ये दोनों में से आंसर होंगे। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब ये तो 0 हो गया, तो अब आपका क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये बना। ठीक है, अब आपको पता है कि आंसर क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब कि इसका साइन एक्स, मैंने बताया था ना ए और सी 2 चीज़ें, ये आपका सी है, बी तो यहाँ पे गायब ही हो गया, तो ये ए है ये सी है। ठीक है, बी हालांकि लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में सी है ना। ये पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। तो ये दोनों अपोजिट साइन में होने चाहिए, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव किसको होना होगा? इसको, कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव होना होगा। क्यों? क्योंकि आपने ये लिखा है ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होता है? जब ए और सी अपोजिट साइन में होते हैं। तो ये तो ए तो अपोजिट होने से रहा, ये तो स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव ही हो गया, तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा? बी को। तो ये सही आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस, मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर ए और सी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और बी नेगेटिव है तो दोनों आंसर पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव। ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ बोथ पॉजिटिव कहाँ पे है? ये वाला आंसर सही हो गया ये। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में कभी कभार आपको चेक भी करना पड़ता है। कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है आंसर, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जीरोस क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 48। यहाँ को हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर ले रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 48। अब ऐसे करने में थोड़ा सा आसानी हो गया। क्या हो गया? इसका और इसका साइन आप देखिए, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिल्कुल ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी आर बोथ इक्वल, बोथ ये सब लिखा हुआ है। देखिए पी 0 नहीं है, पी यहाँ भी है पी यहाँ भी है, यानी कि अगर हम एक्स स्क्वायर पी की वैल्यू अगर 2 ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अगर हम माइनस ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है ना, हम इस केस से हम निकाल रहे हैं पहले आंसर। अगर दोनों को दोनों पॉजिटिव मैंने ले लिया तो आंसर क्या होगा? दोनों को दोनों नेगेटिव होंगे। अगर हमने दोनों पॉजिटिव ले लिया तो आंसर यही वाला होगा। और अगर हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लिया तो हम देखा कि ए और सी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब इसमें देखते हैं फिट बोथ इक्वल। इक्वल के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इक्वल के बारे में उसी वक्त जब कहते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 लिखा होता कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरीके से पता चलता, तब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है क्या होगा। बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, याद रखिएगा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, या तो नेगेटिव नेगेटिव होगा दोनों के दोनों। अगर आपने पी की वैल्यू दोनों पॉजिटिव रखा तो दोनों आंसर नेगेटिव होगा, और अगर आपने नेगेटिव भी रखा तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता है 100%। तो ये आपका ज़्यादा सही आंसर ये वाला है। बोथ अनइक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कैसे? ये तो हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन 100% नहीं। बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव कब होगा? बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव कब होगा? जब ये साइन जो है आपने ये लिया होता, दोनों नेगेटिव लिया होता, तब बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव होता। लेकिन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, सिर्फ 0 आपको नहीं लेना है। तो आंसर बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये सही आंसर होगा। एक बार आपसे सुन लीजिए, ये क्यों नहीं होगा? बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव का मतलब क्या कि दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि हो सकता है। क्यों? अगर पॉजिटिव ले लिया, इस केस में देखिए, इस केस में तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो रहा है, जबकि इस केस में नहीं हो रहा है। तो ये एक जगह फुलफिल हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों?
क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट आर इक्वल, इक्वल लिखा हुआ है यहाँ पे, जब इक्वल लिखा हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही हुआ ना। फिर से वही वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पीछे भी आ चुका है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है, फिर से समझ लीजिए ये पॉजिटिव है। क्यों, बी का स्क्वायर, आप बी का वैल्यू कुछ भी रखिए पॉजिटिव ही आएगा। तो अब ये इसको आपको पॉजिटिव लाना है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहा तब भी नेगेटिव आ जाएगा। तो यह या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों या दोनों को दोनों नेगेटिव हों, तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव लिए यानी कि +2 तो प्लस में आंसर आएगा, और -2 लिया तब भी प्लस में आएगा। लेकिन अगर बाय द वे एक पॉजिटिव ले लिया एक नेगेटिव ले लिया तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा, जबकि आना इसको है ये इधर देखिए पॉजिटिव। तो इसका आंसर होगा ए एन सी हैड अपोजिट साइन, ए एन सी हैव अपोजिट साइन, इसका सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, चलिए होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इसी तरह से 2-3 लगातार अभी 4-5 दिन 7 दिन जो भी वक्त मिलता है इसमें हम अलग अलग टॉपिक पे ले करके मैंने 7-8 क्वेश्चन जो भी मुझे अच्छा लगता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर के आएंगे, समझाएंगे, कोशिश करेंगे। पहले आपको खुद करना है और जो चीज़ ना समझ में आए उसे मुझे कमेंट में करना है। ठीक है, हो सके तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करते जाइए, सिलसिलेवार कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।